मैं राहुल मेहरा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल होम एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं हमारी फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल्स का थोड़ा बहुत बेसिक समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे चैप्टर पर। आ चुके हैं हमारे चैप्टर ट्रायंगल्स पर। चलिए देखते हैं क्या है ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि ट्रायंगल का मतलब क्या है। ट्रायंगल दो शब्द से मिलकर बना है, एक है ट्राई और एक है एंगल्स। ट्राई का मतलब होता है तीन, और एंगल्स का मतलब आप लोग समझते हैं कॉर्ड। एंगल्स मतलब कोई भी, जैसे अपन ये ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। तो ये तीन, सीधा मतलब है 3 एंगल्स वाला एक शेप। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। आप लोग लिखना विखना बाद में कर लीजिएगा, पहले मैं आप लोग को बता दूं। तो डेफिनेशन है, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। तो पहले आप लोग इसको शेप को देखिए। पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। डेफिनेशन क्या है, अ क्लोज्ड फिगर, पूरी तरह से पैक, पूरी तरह से बंद, एक बंद फिगर है ना, जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो इंटरसेक्टिंग मतलब ये एक दूसरे से टकराने वाली, ये इंटरसेक्टिंग, और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये जो है, ये जो शेप है वो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना हुआ है। मतलब एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई फ्रेंड्स। अब हिंदी में आप लोग अगर इसको याद रखना है तो उसका मैं तरीका बता दूँ। आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3 साइड्स की बंद शकल को हम ट्रायंगल कहते हैं। 3 साइड्स की बंद शकल को हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम बढ़ते हैं अब ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप लोग प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब ट्रायंगल्स, उसका नाम से ही आप समझ रहे हो, तो 3 साइड्स भी होते हैं, 3 एंगल्स भी होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं फ्रेंड, तो उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स मतलब इसमें जितनी भी, मतलब जितने नहीं, 3 एंगल्स ही होते हैं। तो 3 एंगल्स, तीनों जितने जो एंगल्स होते हैं ना, उनका सबका सम 180 डिग्री होता है। अब फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो फ्रेंड, इसको मैं समझाता हूँ आपको। उसमें लिखा है कि ट्राइंगल की 2 साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड के ग्रेटर होगा, मतलब बड़ा होगा। तो अब फॉर एग्जांपल हम इस ट्राइंगल में देखते हैं कि अब पहले हम इन दोनों साइड्स को देख रहे हैं। सेट्स बताता हूँ मैं आपको। अगर हम इन दोनों साइड्स को देख रहे हैं तो 5 और 4 को हम प्लस करते हैं तो कितना होता है 9 3 से बड़ा है, तो ये ठीक है। अब इन दोनों साइड्स को प्लस करके देखेंगे, 5 और 3 को हम प्लस करते हैं कितना होगा 8 4 से बड़ा है। 4 और 3 को प्लस करते हैं 7 5 से बड़ा है। तो ये जो ट्राइंगल बना है वो हमारे प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ना, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि आप प्लस करके देखिए, ये 3 और प्लस 1 क्या हुआ, 3 हुआ। ये अपन नहीं, मतलब सॉरी 2 + 1, ये अपने 2 + 1 इसका तो कितना हुआ, ये 3। लेकिन ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा। और ये डेफिनेशन से भी आप मिला लीजिए। अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब ये 1 है, ये 2 है, तो ये इससे यहाँ टकरा ही नहीं रही, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही। और ये अपन ने क्लोज्ड फिगर भी पढ़ा था कि पूरी तरह से पैक, तो ये यहाँ से अपन को खुला भी दिख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को भी अलाउ नहीं करता है। और आप इसको देखें तो ये प्रॉपर्टी भी अलाउ कर रहा है और अपनी और क्या बोलते हैं, डेफिनेशन भी अलाउ कर रहा है, तो ये सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, देखते हैं साइड। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल्स इज लार्जेस्ट। मतलब अब हम देखते हैं, देखो मतलब उसमें लिखा क्या है, ये लिखा है कि जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी वो उसकी सबसे बड़ी साइड होगी। मतलब जैसे अगर कोई जैसे अब ये ट्राइंगल हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल है ABC। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना इसका, जैसे ये 90 दिख रहा है आप लोगों को, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना इसका, उसके सामने वाली साइड भी हमेशा सबसे बड़ी रहेगी, ठीक है। बाकी ये दोनों 45 तो ये लगभग बराबर ही दिख रही हैं, बराबर होंगी। वो मैंने मेजरमेंट करके तो बनाया नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये देख रहे हैं 90, ये सबसे बड़ा एंगल, तो इसके सामने वाली साइड्स भी सबसे बड़ी दिख रही होगी आप लोग को। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है मैंने। बाकी अब ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, और कुछ पॉइंट्स आते हैं कि हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स पर। मतलब जैसे एक ट्राइंगल है, उसका हमें कोई एक्सटीरियर एंगल निकाला है। एक्सटीरियर एंगल मतलब जैसे अब हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं, अच्छा छोड़िए उसको, छोड़िए, मैं मिटा के दूसरा ही बताता हूँ आपको। अच्छा सा उसको छोड़ देते हैं, वो नीचे वाला लग सकता है अभी अपन को, तो ये मिटा लेता है। यहाँ पे बताते हैं अच्छे से, इसको यहाँ पे देखिए। हाँ,
तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल वाला पॉइंट्स, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है, अब जैसे अपन ने ये एक ट्राइंगल बनाया, ये एंगल्स हैं, मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो हम जैसे देखो, अब ये लाइन अगर हम इसको थोड़ा डॉटेड बढ़ाते हैं, डॉटेड नहीं तो आप नॉर्मली बढ़ा ही लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए थोड़ी सी। तो अब ये जो एंगल बन रहा है ना, और ये जो एंगल बन रहा है, तो ये अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्यों कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर बन रहे हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो ये ट्राइंगल्स के बाहर बन रहा है, इसलिए हम इनको एक्सटीरियर कह रहे हैं। तो ये अब हम अगर ये पॉइंट क्या ये कहता है कि इनका जो मतलब अगर हमको कोई एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, जैसे इसको हम नाम देते थे एंगल 4 और ये इसको दे देते हैं एंगल 5। अब अगर हमें एंगल 4 निकालना हो, तो एंगल 4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सप्लीमेंट एंगल, अब सप्लीमेंट मतलब हम कह सकते हैं ये जो साथ में इसके बना है ना, ये वाले एंगल के अपोज, मतलब ये सप्लीमेंट एंगल के जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे ना, उनका सम कर देंगे तो हमारे ये एंगल निकल आएगा। तो अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अगर ये एंगल है, इसका सप्लीमेंट क्या हुआ, एंगल 2 और एंगल 3। तो मतलब ये एंगल 4 का सप्लीमेंट ये हुआ। अब इसके अपोजिट कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर हम करेंगे तो ये एंगल 4 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा, जैसे अगर हम कुछ भी रखें, तो जैसे अगर ये एंगल है 40 और ये 30, तो 40 और प्लस 30 हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 70। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा 70 होगा, ठीक है, 70 डिग्री मतलब। और इसका एक और तरीका है, आप लोग मतलब वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को, मतलब आप लोग ने पढ़ा हो, लीनियर पेयर सुना होगा आपने। लीनियर पेयर क्या होता है मैं बता दूं आपको, कि जैसे अब एक लाइन है, जब एक लाइन पर कोई भी मतलब एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दे, इंटरसेक्ट ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है, बाकी देख रहे हैं आप लोग कि ये जो एंगल बन रहा है ना, एक लाइन पर ही जो एंगल बन रहे हैं उनको हम लीनियर पेयर कह सकते हैं, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कह सकते हैं। और इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक तरीका है, मतलब ऐसा अगर ये आपको टफ लग रहा हो तो आप इसको भी आजमा सकते हैं, इसको भी मतलब ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं, ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। अगर इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेंगे तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। अब जैसे अगर आपके पास एंगल 1 है तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, उसको साइड ले जाइए और फिर उसके बाद माइनस प्लस करके एंगल 2 निकाल लीजिए। और एंगल 2 है तो एंगल 2 की वैल्यू रखिए और एंगल 2 की वैल्यू रखिए और एंगल 1 निकाल लीजिए, ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फ्रेंड्स अब आ चुके हैं हम ट्राइंगल के टाइप्स पर। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं हम अपने ट्राइंगल्स के टाइप्स पर। तो अब हम देखेंगे अपने टाइप्स को। टाइप्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइप्स भी 2 बेसिस पर आते हैं, एक उनकी साइड्स के बेसिस पर, एक आते हैं उनकी एंगल, एक आते हैं उनके एंगल के बेसिस पर। तो फ्रेंड्स हम दोनों ही देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फर्स्ट इसके अंदर 3 आते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तीसरा स्केलेन ट्राइंगल। तो पहले मैं आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में बता दूं। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल इसका हिंदी में मीनिंग हो जाए समभुज त्रिभुज कहते हैं हम इसको। और इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि 3 साइड्स इक्वल, मतलब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तीनों जो साइड्स होती हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग निशान, ये मैंने इक्वल के आप लोग ने देखा होगा। तो ये इक्वल शो करता है, इक्वल 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 शो करता है ये साइन। तो देख रहे होंगे इसमें तीनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ए बी बी सी, ए सी है, सी है, आप जो भी कहना हो। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं आगे दूसरे पर। तो सेकंड हमारा आता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। इसको हिंदी में हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें प्रॉपर्टी आती है हमारी 2 साइड्स इक्वल। जैसे हमने इसमें देखा था सारी साइड्स इक्वल, मतलब तीनों साइड्स इक्वल। तो इसमें देखेंगे इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब तीनों नहीं होती, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी सी इक्वल नहीं होगी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, 2 साइड्स का खेल रहता है इसमें। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लिख दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। सब फ्रेंड्स देख लिया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। अपन बढ़ते हैं आगे तीसरे के ऊपर। तीसरा क्या है हमारा? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल इसको हम हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। स्केलेन मतलब अलग, विषम मतलब सब कुछ अलग, सब कुछ एकदम पूरा चेंज। तो इसमें क्या एकदम चेंज, अब भी मैंने आपको बोला ना एकदम सब अलग सब कुछ चेंज। तो इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, मैंने तीनों में अलग अलग, ये ए बी नॉट इक्वल्स टू ए सी और वो नॉट इक्वल्स टू बी सी। ये देख रहे होंगे ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, तीनों साइड्स अलग अलग शो होती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने ट्राइंगल्स को देखेंगे एंगल्स के बेसिस पर। बढ़ते हैं एंगल्स के बेसिस पर देखने के लिए। अब हम देखेंगे अपने ट्राइंगल्स को एंगल्स के बेस पर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारी वीडियो पर। अरे कहाँ गया मेरा मार्कर, ये रहा।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सेकंड जो हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हम आ चुके हैं अब हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो इसमें भी फ्रेंड्स इसमें भी तीन आते हैं। एक हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए फ्रेंड्स, अब इनको भी हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल, अब इसको हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या? न्यून कोण त्रिभुज। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल रहेगा हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। मतलब तीनों जितने भी एंगल्स होंगे सब 90 डिग्री से कम होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल बना है 45, 55, 80, इनमें से कोई भी 90 से बड़ा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमें देखना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसका हिंदी में पहले मीनिंग देख लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। मतलब इसमें कोई ना एक 90 डिग्री से बड़ा होगा। कोई एक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो तीन हो, दो तीन का नहीं, कोई एक तो होगा ही होगा। वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, ये ट्राइंगल बना है, इसमें ये 30, ये 25, ये दोनों 90 से कम, लेकिन ये 125, ये 90 से ज़्यादा। तो इसको भी आप समझ ही गए होंगे। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पर। ये मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में और बताऊँगा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके। ये राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ही मतलब घातक वो है यार, कहा जाए तो एक तरीके से मज़ा आ जाता है। मतलब आप पढ़ोगे ना जब पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री 10th में आके, मज़ा आ जाएगा। पूरी इसी पर बेस है। तो चलिए आप इसके बारे में नॉर्मली पहले देख लेते हैं, बाद में बाकी सब बातें करेंगे। समकोण त्रिभुज, इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये देख रहे होंगे ट्राइंगल जो देख रहे होंगे, इसमें पहले आपको बेसिक टर्म्स बता दूँ। इसमें क्या रहता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एक ना एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ही रहता है एक ना एक एंगल 90 डिग्री रहेगा। एक ही एंगल 90 डिग्री रहेगा, एक ना एक नहीं, एक ही एंगल 90 डिग्री रहेगा। बाकी तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। इसकी बेसिक टर्म में क्या था, ये जो इसकी मतलब ये जो खड़ी होती है ये परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस होती है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस होगी, ठीक है। ये इसकी बेसिक टर्म्स हैं। और अगर आप इसको ऐसा करके देखेंगे तो ये हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये बेस बन जाएगी, हाइपोटेनस जो कि तो रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली। तो ये थी इसकी बेसिक। हम देख रहे हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जो देख रहे थे उसके बारे में अब बताता हूँ मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ बाकी। ऐसा इतने में ही हो जाएगा, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है एक को। चलिए फ्रेंड्स, पहले एक बनाते हैं प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। और ये बाकी एंगल कुछ भी ले लो आप, इधर ए बी सी कहीं पे भी कुछ भी ले सकते हो। यहाँ ये ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ सी ले लो, जो कुछ भी लेना है ये ज़रूरी। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट बात कि यार फ्रेंड्स, आपको आप ये जो देख रहे हैं राइट एंगल, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 90 डिग्री लिखा हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आपको ऐसे हमेशा लिखा ही दिया हो। वो 90 डिग्री की जगह पे आपको सिर्फ ये भी दे सकते हैं, ये इस टाइप का बना के, मतलब ये जो एंगल बनता है यहाँ पे ये बना के, ये 90 डिग्री का साइन ही होता है एक तरीके से। 90 डिग्री लिख लो या आप ये ऐसे एंगल बना दो किसी भी साइड पर, बात बराबर होती है। अब फ्रेंड्स, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो, पाइथागोरस, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये कहती है, हाँ पहले हम इसके थोड़ा सा ये बेस लिख लेते हैं, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। हाँ तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस ये कहती है कि हाइपोटेनस जो होती है, मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कह सकते हैं हाइपोटेनस, वो जो होती है वो इक्वल्स टू होती है, मतलब उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है उसके राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और उसके बेस के। बाकी मैं आपको बता देता हूँ लिखकर, ये जो हाइपोटेनस होती है, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। वो शायद मैंने बोलने में थोड़ा गलत कर दिया हो, नया नया है तो, बाकी आप लोग ये सही है वैसे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी टर्म में लिख सकते हैं। अपन ने ABCD ट्राइंगल बनाया है तो अब मैं इसकी टर्म में लिख के बता देता हूँ। हाइपोटेनस देखोगे आप तो हाइपोटेनस हमारी ये वाली साइड है, तो ये AC का स्क्वायर कर दो
यहाँ पे और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारी ये परपेंडिकुलर क्या आ रही है ए और ये बी, तो ये ए बी का स्क्वायर कर दो प्लस करके बी सी बेस हमारा ये आ रहा है बी सी का स्क्वायर कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन को सॉल्व करना होता है तो अपन फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इसको अपन ने 4 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 5 मान लिया या 6 मान लिया, जो मानना हो आपको। तो नहीं हाँ ये 5 ही होगी वो, तो आप ये लिख लो 5 का स्क्वायर, इसका तो क्या होगा, हाँ मतलब जैसे इनमें से कोई एक जैसे हाइपोटेनस निकालनी है हमको, तो हाइपोटेनस नहीं लिखते हम, ए सी लिख लेते हैं उसे। ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी मतलब हमारा 4 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 हो जाए 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ए सी स्क्वायर इसका तो हमारा जाएगा ये क्या 20 √20 लिख देते हैं, तो ये हमारी ए सी की वैल्यू √20 आ जाएगी। √20 ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहनत बहुत लगती है यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है यार, तो समझिए प्लीज़, थोड़ा घर से कम निकलिए और समझ के चलिए। तो अगली वीडियो पर हम मिलेंगे अपने ट्राइंगल से रिलेटेड और कुछ बेसिक टर्म्स के साथ, और फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस करना। देन फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।